शांति। 4 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पवित्रता की धारणा कर भविष्य महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, नष्टोमोहा बनना है, निरंतर योगी बनना है, देही अभिमानी बनना है। ये पुरुषार्थ जितना करते जाएंगे उतना ही पवित्रता की धारणा होती जाएगी। नष्टोमोहा बनने के लिए बाबा ने कहा, देह के सहित सब संबंधों को निभाते हुए, संभाल करते हुए ममत्व को मिटा देना है। इसके लिए शिव बाबा ने अपनी एग्जाम्पल दी कि मेरे जैसा निर्मोही बनना है। चाहे किसी को कोई दुख होता है, संभाल करते समय कोई बात हो जाती है, हिसाब किताब के कारण कोई शरीर छोड़ देता है, कोई बीमार होता है, तो ममत्व ना रहे। शरीर छोड़ देता है तो अफसोस ना हो, इस बात पर अटेंशन देना है। तो इसी तरह जैसे बाबा ने अपनी एग्जाम्पल दी, मैं नष्टोमोहा हूँ, तुम्हें भी ऐसा बनना है। तो आज अपना ऊपर खास अटेंशन देना है। कर्म करते समय संभाल भी करनी है और अपने को न्यारा भी रखना है। फर्ज अदा करते हुए याद बाप की रहे। दूसरी विधि बताई, देही अभिमानी बनना है। इसके लिए बाबा ने कहा, देह अभिमान को भूलते जाओ। देह अभिमान को भूलने के लिए हम भविष्य अपने जो नया जन्म है उसको स्मृति में रखेंगे, समर्पणमयता को अटेंशन में रखेंगे और भविष्य वर्षे को अटेंशन में रखेंगे, तो देही अभिमानी बनना सहज हो जाएगा। जैसे बाबा ने कहा, देह अभिमान को भूलते जाओ। तो देह अभिमान को भूलने के लिए मरजीवा जन्म आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। ये मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, अर्थात मेरा ऊंच कुल है, मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। ये बार बार स्मृति में लाते रहना है। और दूसरा है समर्पणता। तो समर्पणता के लिए आज विशेष अटेंशन देना है। तन मन धन जीवन सहित मैं बाबा के ऊपर बलि चढ़ता हूँ। जब हम बाबा पर समर्पण होते हैं तो सब कुछ बाबा का है, तो देह सहित सब कुछ बुद्धि वहाँ से निकल जाती है। तो समर्पणता से भी देही अभिमानी बनना सहज हो जाता है। तीसरा बाबा ने कहा कि जितना बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे और याद करते करते ये छीछी शरीर छूट जाएगा, तुम गुलगुल बनकर परम धाम में आ जाएंगे, फिर तुम स्वर्ग की राजाई में आ जाएंगे। निरंतर बाबा ने कहा कि निरंतर मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतनी धारणा भी अच्छी होगी। इसलिए उठते बैठते मुझे याद करो। याद का आधार है निश्चय और याद का आधार है पवित्रता। तो निश्चय के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप पर, टीचर पर, सतगुरु पर, साजन पर निश्चय होना चाहिए, क्योंकि सतगुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं, अभी विकार में नहीं जाना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो सतगुरु की निंदा कराओ। तो इसी तरह हमें बाप के संबंध से याद करने के लिए सच्चा बाप मिला है, सूर्यवंशी राजाई पद कराने के लिए। तो जो दुनिया में बोला है एक बल एक भरोसा, तो जो हम बाबा को याद तभी रहेगी जब हम निराधार रहेंगे, किसी और को अपना आधार नहीं बनाएंगे। जिसका यादगार है कि कहते हैं कृष्ण ने गोपिकाओं को भगाया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को भगाया है सतयुग की राजाई देने के लिए, अर्थात हमें सतयुग का वर्षा देने के लिए। और टीचर के संबंध से जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें टीचर के संबंध से पढ़ा करके भविष्य ऊंच कुल में ऊंच पद दिलाते हैं। तो पढ़ाई पर भी हमें पूरा अटेंशन देना है, सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। साजन के संबंध से बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाने आया हूँ। इस संगम पर बाबा आत्माओं का साजन, आत्मा को 7 गुणों से सजाकर साथ ले जाने आया है। तो साजन के संबंध से भी याद करना है। तो ये सारी
बाबा के होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में अगर सारा दिन निरंतर याद में रहना है तो याद में रखना है, क्योंकि इस समय ही बाबा हमें अभूल बनाने के लिए आया है। हम तो बाबा को ब्रह्म तत्व के रूप में याद करते आए थे, तो बाबा ने कहा तो आपके विकर्म विनाश नहीं हुए। धर्म को भूलने से आपके धर्म में ताकत नहीं रही। तो बाबा ने हमें अभूल बनाया, पवित्रता की धारणा कराई, हमें जीवन मुक्ति का अनुभव कराया, मुक्ति जीवन मुक्ति का हमें वर्षा दिया। तो इन प्राप्तियों को जब हम स्मृति में रखेंगे तो निरंतर बाबा की याद रहेगी। तो इसी तरह इन बातों को अटेंशन में रखते हुए हम विश्व महाराजा, विश्व महारानी भविष्य में बन सकते हैं। ओम शांति।